सो हेलो एवरीवन, देव गुप्ता सेकेंड ईयर MBBS GMC कोनी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके नीट के मॉक टेस्ट जो भी हो रहे हैं, आपके जिस भी इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट हो रहे हैं, वो मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। कोई कहता है भैया मेरे मार्क्स 430 अटक गए हैं, 450 अटक गए हैं, मतलब वो बढ़ नहीं रहे हैं, है ना। तो गाइस, इस वीडियो में उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं जो गलती मैंने अपने टाइम पर करी थी, कि मैंने सोचा था कि यार इस वजह से मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है गाइस। तो मैं आपको एक कोशिश करूँगा कि आपके मार्क्स इस वीडियो को देख के बढ़ेंगे, ठीक है। मैं उस तरीके से आपके लिए बताऊँगा। तो होता क्या था कि मेरे टाइम पर जब मैंने नीट दिया था, तो उस टाइम पर मार्क्स नहीं बढ़ते थे यार मॉक टेस्ट में। बड़ी मुश्किल से जब किसी ने गाइड किया, अच्छे से बताया, तब जाके मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हुए। लेकिन आपको अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपने यार ये किया हुआ है कि NCERT को ना आपने खाली मगअप कर रखा है, खाली मगिंग किया हुआ है। यानी कि जब जस्ट आपने चैप्टर को रीड किया हुआ है, तो आपके मार्क्स का पढ़ने का ना बढ़ने का मेन वजह यही है कि आपने खाली NCERT को रीड किया, उसको अच्छे से समझा नहीं है। जब आप उसको समझोगे, जब आप उसको अच्छे से लर्न करोगे, सिर्फ रट्टा मारने से यार कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको उसको समझना है। जो रटने वाली चीज़ें हैं, जैसे कोई डाटा है या इकोलॉजी का डाटा है, कोई भी साइंटिस्ट वगैरह की डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है, तो आपको जो डाटा वगैरह है वो सब आपको यार बार बार रिवाइज करना होगा। उसको पेपर पे अलग से लिखिए, और जो याद करने वाली चीज़ें उसको बार बार देखिए। खाना खा रहे हैं तो बगल में रख लिया उसको, और आपने उससे देखा, ठीक है। नहाने जा रहे हैं तो नहाने से पहले आपने वो एक बार देख लिया। तो इस तरीके से आपको करना है। वो रटना वाली चीज़ें तो उसको रटना ही पड़ेगा, लेकिन जो समझने वाली चीज़ें हैं, हाँ, गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है प्लांट किंगडम में, और वो किस स्टेज पे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में मतलब जैसे जाते हैं, तो कौन ज़्यादा डेवलप्ड होता है, स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। तो आपको समझना है कि क्या स्पोरोफाइट है, क्या गैमेटोफाइट है, उस तरीके से आपको समझना है। वो ज़रूरी है, उसके बगैर आपके मार्क्स पढ़ ही नहीं सकते। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। दूसरा, बायोलॉजी में ये होता है कि यार भूल जाते हैं। भूल जाने का मैंने आपको तरीका बताया कि मेन तरीका यही होता है कि उसको आप बार बार रिवाइज करें। दूसरा होता है ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि यार आपके पास MCQ में 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब उस 4 ऑप्शन में से मेरे से कहते हैं लगभग, भैया हमने 2 ऑप्शन निकाल दिए हैं। अब 2 ऑप्शन में हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। उसका समाधान ये है कि आपको उसको चैप्टर को जाना है पेपर देने के बाद, और उसको अच्छे से रिवाइज़ करो, उसको रिवाइज़ करो, उसको समझो अच्छे से। और जो रटने वाली चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताया। तो करना क्या है, आपको रिवाइज़ करना है उस चीज़ को लेकर के। NCERT पढ़िए, और हाँ, चाहे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, आपको पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ, तो उस क्वेश्चन को गलत होने के बाद आपको ये नहीं करना कि खाली उसका आंसर देखा, चलो यार इसको नेक्स्ट टाइम गलत नहीं करेंगे। उसके जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं, वो भी आपको अच्छे से उनके बारे में जान लेना है, क्योंकि अगले पेपर में वो 3 ऑप्शंस में भी आंसर हो सकते हैं। अब आपको उसके बारे में कॉन्सेप्ट पता होगा, तभी आप उसको टिक नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर करेंगे अगर वही आंसर हुआ तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको खाली पेपर एनालिसिस करते वक्त भी जस्ट मगअप नहीं करना। आपको करना है कि आपको जानना है उन 3 ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वही है। हम लोग क्या करते हैं कि यार पेपर एनालिसिस करने से, हाँ, तो गाइस मैं कह रहा था कि आपने वो 3 ऑप्शंस के बारे में भी जान लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। सो केमिस्ट्री में गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले क्या करना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ये नहीं कि उसको बस आपने NCERT से पढ़ लिया। NCERT से पढ़ना है, मैंने बोला था लास्ट वीडियो में भी, लेकिन उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है। आपके अगर आप कोचिंग में हैं तो आपको कोचिंग के नोट्स पढ़ने ज़रूरी हैं, खासकर GOC के। तो GOC में आपको वो ज़रूर करना है। GOC में आप करिए, बाहर से पढ़िए, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़िए। एक्स्ट्रा मतलब ये है कि आपको इतना आउट ऑफ एज नहीं जाना कि आप वो सब करने लगो जो JEE के लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके कोचिंग के नोट्स होंगे, नहीं है तो एक बुक आएगी GRB की ले लो, या फिर नरेंद्र अवस्थी की बुक ले लीजिए। नरेंद्र अवस्थी की बुक ऑर्गेनिक के लिए मत लीजिएगा, वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है, ठीक है। उसकी हम बात में करेंगे। अब आते हैं, आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक में बाहर से पढ़ना है। कोचिंग की बात है तो कोचिंग के नोट्स आप ज़रूर प्रेफर करिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मान लो आपके, तो आपका मेन रोल ये है कि आपने कॉन्सेप्ट को गलत समझ रखा है पहले से, कि आपने गलत इंटरप्रेट कर रखा है कॉन्सेप्ट को, GOC के कॉन्सेप्ट्स को। तो वहाँ पर आपके मार्क्स हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग हो जा रही है, और आप उससे नंबर आपके कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मार्क्स में कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है।
तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी अच्छे से काम करना है, ठीक है कैसे। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अप्रोच आपको सेम टू सेम जस्ट बायोलॉजी जैसी रखनी है। अगर आपके एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, अच्छे से पेपर एनालाइज करो, उसमें जो भी ऑप्शंस आ रहा है उसको देखो कि वो है क्या, उसके बारे में नॉलेज गेन करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो उसको। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से करनी है, जैसे आपको जीओसी करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो आपको बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। तो फिर आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक चैप्टर होता है मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी के जो भी चैप्टर्स आपके आते जाएंगे ना इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में, उसके मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स आपको जानने हैं। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट से क्या होगा, आपकी यूनिटरी मेथड पे पकड़ हो जाएगी। तो अगर एक बार आपकी यूनिटरी मेथड पे पकड़ हो गई ना, फिर आप अच्छे से बड़ा क्वेश्चन आसानी से हिला दोगे, ठीक है, बहुत अच्छे से आप काम कर दोगे। तो आपको सबसे पहले अपना मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में मैंने बताया आपको कि एनसीईआरटी पे अच्छे से बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, और मेन चैप्टर्स जो हैं उसके अपना केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ना, वो हर इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में यूज़ होने वाला है, ठीक है, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब आते हैं गाइस फिज़िक्स पे। तो फिज़िक्स तो बायो वालों का हमारा हिला ही होता है यार। तो फिज़िक्स में तो आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये एक ऐसा टॉपिक है फिज़िक्स में मार्क्स ना पढ़ना कि आप यार विश्वास नहीं मानोगे, मेरे सबसे कम मार्क्स फिज़िक्स में आते थे, और बहुत ही कम, इतने नंबर मतलब 50 60 आउट ऑफ 180। तो मतलब इतना गंदा था मेरा फिज़िक्स। उसका रीज़न ये था कि मेरी मैथमेटिकल टूल्स पे पकड़ थी ही नहीं। मैथमेटिकल टूल्स पे अच्छी खासी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सबको, अब ये सब आपको आने चाहिए। जब तक इनसे भागोगे आप, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से भागते रहोगे, तब तक आपके फिज़िक्स में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। फिज़िक्स से डरते रहोगे आप फिज़िक्स से डरोगे। फिज़िक्स आपको डराएगी जब तक कि आपको मैथमेटिकल टूल्स अच्छे से नहीं आते। इसको मगअप मत करना गलती से भी। इसको आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसके ऊपर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये बात आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बोल रहा हूँ आपसे। मैथमेटिकल टूल्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर चैप्टर में उसका यूज़ है। तो आपको बिल्कुल भी उसमें लापरवाही नहीं बरतनी है, ठीक है। अब एक बार आपने अगर वो पढ़ लिया मैथमेटिकल टूल्स, उसके बाद सपोज करो आपने रोटेशनल डायनामिक्स उठाया, उसका आपने उसमें कॉन्सेप्ट जान लिया। अब कॉन्सेप्ट आपने जान लिया, उसके बाद आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मतलब अच्छा हो रहा है, आपसे होंगे न्यूमेरिकल्स, पक्का आप करके देखिएगा इसको, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये देव भैया ने बात सही बोली थी। तो आपको अपनी मैथमेटिकल टूल्स पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। और गाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फिज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब मस्ट, उसके बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी मैं आपसे आज भी कहूँगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि मैथमेटिकल टूल्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं। आपको अच्छे से उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसके बारे में मतलब आपको सीखना है। मैथमेटिकल टूल्स आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। अब उसके अलावा आपको चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट बेहतरीन करने हैं अपने, एकदम मज़ेदार, मतलब उस तरीके से कि आपको सोते सोते भी कोई उठा ले तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, मुझे ये आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, A to Z सब कुछ उस चैप्टर के बारे में। एक्स चैप्टर है जो भी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी आपका चैप्टर है, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और आप सबसे पहले अब एक काम कीजिएगा कि आपको अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स लाने के बारे में, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बारे में सोचना नहीं है। आप मत सोचिए कि मेरे इस टेस्ट में 400 आए थे तो मेरे अगले टेस्ट में 450 आ जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं सोचनी है बिल्कुल भी। आपको डे बाय डे बेटर बनता जाना है, डे बाय डे आप बेटर बनिए, है ना। आपको आज अगर आपके मार्क्स जितने भी आए हो, आपको कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टाइम में मेरे मार्क्स और बेटर आएंगे, अच्छे आएंगे। मतलब मार्क्स के बारे में सोचिए ही मत। तो आपको क्या करना है, नॉलेज आपको बेटर करनी है अपनी, ठीक है। अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर काम करेंगे ना तो आपके मार्क्स अपने आप ही बढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो थैंक यू गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर ये मेरी इन बातों से आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो कमेंट करिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।